हेलो एवरीवन, हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह से ही एलटी रिजल्ट को लेकर और उसकी सुनवाई को लेकर बहुत ही मोटिवेशनल थॉट्स और वीडियोस हम सुबह से यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कहीं ना कहीं एक सब्र की भी इंतहा होती है और वही इंतहा की परीक्षा अभी हमारे लिए ये केस बना हुआ है। अगर मैं इसके लोगों को देखती हूँ उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के, तो इसमें लोगो लिखा है पारदर्शिता। लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस पारदर्शिता में कितना अपार है। इतना अपार है कि आज हम इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं कि हमें परीक्षा देने के बाद, जैसे यूकेएसएससी द्वारा उनके सबसे बड़े अधिकारी द्वारा ये कहा गया था कि रिजल्ट तैयार है, बस दिसंबर में आ जाएगा। ऐसी स्थिति होने के बाद भी आज हम कोर्ट में अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और वहाँ सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि आप सभी ने डबल बेंच का जो केस हुआ था, जिसकी सुनवाई सभी ने लाइव यूट्यूब चैनल या अन्य किसी भी माध्यम से देखी होगी, तो आपने उसमें ध्यान दिया होगा कि डबल बेंच में जो सुनवाई हुई, तो उसमें जो जज थे वो सभी कहीं ना कहीं जो वेटेज मार्क्स मांग रहे हैं हमारे साथ ही गेस्ट टीचर्स, उन सभी के लिए एक प्रश्न किया था कि ये रूल कहाँ है, ये नियम कहाँ है। मतलब कहीं ना कहीं वो ऐसा लग रहा था डबल बेंच की जब सुनवाई हुई कि वो जो जज हैं वो शायद इस बात को समझ रहे थे और उनको वो भी याद था जो हम बार बार कई बार वीडियो में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं कि किसी परीक्षा की अगर विज्ञप्ति आ जाती है तो उसके बाद उसके नियमों में कोई चेंज नहीं हो सकता। तो वो उससे संबंधित कहीं ना कहीं एलटी वालों के लिए पॉजिटिव उनका रिस्पॉन्स लग रहा था। आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। लेकिन सिंगल बेंच की जब बात होती है, जैसे कि आज 16 दिसंबर को सिंगल बेंच की सुनवाई थी, ठीक है, तो यहाँ पता नहीं क्यों कि फिर पलड़ा गेस्ट टीचर्स की तरफ जा रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है कि कारण क्या है। जब एक ही मुद्दे पर अलग अलग न्यायाधीशों के क्या अलग अलग विचार हो सकते हैं? क्या नियम कानून अलग अलग बेंच में बैठे हुए अलग अलग न्यायाधीशों या जजों के लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे सकता है? तो ये तो एक मतलब आप ये कह सकते हैं कि हमारे लिए एक रस्साकस्सी का जैसा एक खेल हो चुका है कि कभी इस पलड़े की तरफ कभी उस पलड़े की तरफ। मैं अपनी वीडियो में पहले भी आपसे कह चुकी हूँ कि ये सिर्फ कुछ ना कुछ ना होते हुए इसका कोई मतलब वैलिड सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये सिर्फ एक हमारे मानसिकता का शोषण है, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ है। सिंगल बेंच और डबल बेंच में जाकर ये मामला फंसा हुआ है, जबकि क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कह दी है उस मामले को लेकर, मुझे नहीं पता कि क्यों ये बात नहीं चल रही है आगे कि जब कोई विज्ञप्ति आ जाती है, परीक्षा दे चुके हैं, परिणाम आते समय क्या उनमें नियमों में चेंज किया जा सकता है? तो आज प्रतिभागियों वहाँ जो 16 दिसंबर की बात जब हो रही थी, तो इसमें डिटेल वीडियो मुझे कहीं भी नहीं मिला और सिर्फ इतना पता चला है कि इसकी अब अगली सुनवाई फिर मिल गई है और वो तारीख है 18 दिसंबर। और आप सभी जानते हैं, जहाँ तक मुझे याद है, डबल बेंच की जो जज थे उन्होंने अगली सुनवाई शायद 17 दिसंबर रखी है। ठीक है, तो कल अगर डबल बेंच की होती है तो देखते हैं उसमें क्या होता है। लेकिन फिर भी डबल बेंच वाले डिपेंड कर रहे हैं सिंगल बेंच वालों पे। लेकिन डबल बेंच जो सुनवाई हो रही थी स्टे हटाने वाली बात, तो वो कहीं ना कहीं एलटी के पक्ष में थी। और जो सिंगल बेंच, क्योंकि इसमें ये भी हो सकता है कि गेस्ट टीचर्स वहाँ अपना मुद्दा लेके गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक मनोवैज्ञानिकता हो सकती है कि जो न्यायाधीश हैं, जो जज है, वो उनकी बात ज़्यादा सुन रहे हैं, वो नियम कानून को नहीं देख रहे। 2019 के उस मुद्दे को उठा रहे हैं जिसमें बात कही गई है कि 2019 या 2009 या जो भी है वो, ठीक है, उसमें जो बार बार नियमावली को लेके आ रहे हैं कि इसमें वेटेज मार्क्स देने की बात कही गई है। ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसे तो उत्तराखंड के अंदर कई विभाग हैं जहाँ, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेस में कहो या कैसे कहो, या विभाग की तरफ से अस्थायी रूप से रखे गए कर्मचारियों को, क्या उनको भी नियमितीकरण करने के लिए या अन्य जब खुली भर्ती आती है तो क्या उसमें उनको ऐसे वेटेज मार्क्स दिया जाता है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे उठते हैं। लेकिन प्रतिभागियों, बड़ी विडंबना है कि आज भी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये एक बंदर बांट की तरह हो रहा है जिसमें दोनों ही पक्ष, मैं ये नहीं कहती कि गेस्ट टीचर इसको नहीं सह रहा है, देखिए उनमें मैंने कहा ना झूठी उम्मीद जग रही है, कहीं ना कहीं तारीख आगे बढ़ रही है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो एक उनके लिए भी एक झूठी उम्मीद बन रही है। वो बात अलग है कि वो बात गलत है, ठीक है ना, वो बात गलत है क्योंकि जब ओपन भर्ती खुली भर्ती की बात हो रही है, 60% की बात हो रही है, तो उसमें तो ओपन भर्ती जो हम लोग हैं, जो जिसने कोई वेटेज की बात नहीं हो रही है, ओपन भर्ती हो रही है, जो जैसा करेगा उसको वैसे अंक वहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। तो उसमें किस प्रकार से वेटेज मार्क्स की बात की जा सकती है? अगर ऐसा होता,
अगर ये नियम था, तो जब विज्ञप्ति आई और उसके बाद आप सभी जानते हैं पेपर कितने समय पीछे भी गया, तो उस समय ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया? क्या ये जानबूझकर इनकी साजिश थी कि सब होने दो, उसके बाद रिजल्ट में हम अपना मतलब हक कहें, या मैं कहूँ कि एक हिस्सा किसी का मारना, इस तरह से ये कर सकें? तो ये बहुत ही गलत है, चाहे वो कोई भी कर रहा हो। और इस वजह से क्या हो रहा है कि इतने सारे लोगों का रिजल्ट अटका हुआ है। भले ही ये लोगो कहता हो कि पारदर्शिता है, लेकिन अगर पारदर्शिता होती तो इनकी जो विज्ञप्ति निकली उसमें साफ साफ ये बात होती। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जब जो गेस्ट टीचर्स हैं, इन्होंने जब अपना फॉर्म भरा होगा, जब इनकी वहाँ पर कागज पत्र जो भी चेक हुए होंगे, तो वहाँ पर इनसे भी तो लिखवाया जाता है ना कि आप आगे जाकर इससे संबंधित नियमितीकरण की बात नहीं करेंगे या जो भी है। तो मुझे नहीं लगता कि जो बात हमें बड़ी आसानी शब्दों में समझ में आ रही है, वहाँ क्यों कोर्ट में जाके ये मामला अटक जा रहा है, क्यों इसको इतना हल्के में लिया जा रहा है, क्यों तारीख पे तारीख आगे को बढ़ाई जा रही हैं, क्यों दोनों पक्षों के उम्मीदों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो प्रतिभागियों, आज की अपडेट सिर्फ यही है कि आज फिर एक नई तारीख मिली है, और वो नई तारीख है 18 दिसंबर की। और 17 को शायद, क्योंकि जब मैंने डबल बेंच की सुनवाई लाइव सुनी थी तो उसमें शायद 17 दिसंबर को डबल बेंच की, जहाँ पर स्टे हटाने की बात हो रही थी। तो अगर स्टे हटता है तो डबल बेंच भी स्टे कैसे हटाएगी, क्योंकि बात तो रिजल्ट को लेकर ही है। अगर रिजल्ट आउट हो जाता है, ये बात मैंने आपसे पहले भी कही थी, अगर रिजल्ट आउट हो जाता है तो फिर कोई मुद्दा लड़ने का रहता ही नहीं है। रिजल्ट को रोकने के लिए ही तो इन सब लोगों ने ये सब गेस्ट टीचर्स ने वहाँ पर अपील कर रखी है। तो ये मामला फिर अटक चुका है कहें या कुछ भी कहें, लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है, सिंगल बेंच में जो पलड़ा है वो गेस्ट टीचर्स की तरफ जा रहा है। और डबल बेंच में जहाँ से हम स्टे हटाने की बात करते हैं, रिजल्ट से स्टे हटाया जाए, कई सारे लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आप सभी ने लाइव उसमें देखा होगा यूट्यूब पे कि उसमें जो जज थे उनका कहना था कि गेस्ट टीचर्स को ये चलती भर्ती में मतलब बीच में क्यों लाया जा रहा है। उन्होंने सारे रीजन पूछे हैं। तो आज भी कहा जा रहा है कि कोर्ट में जजों द्वारा वकीलों से यही प्रश्न किए गए हैं कि ये वेटेज देने थे तो क्यों नहीं दिए गए, अगर नहीं देने थे तो ये कौन से कागज हैं, क्या है, इनको साफ रूप से स्पष्ट करें। और अगली जो तिथि दी गई है प्रतिभागियों, वो 18 दिसंबर दी गई है। अगर आपको इससे संबंधित कोई अन्य जानकारी, तो आप सभी इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हो सकता है, देखिए खबर क्या होती है ना, खबर 1 मीटर तक कुछ और होती है, 10 मीटर, 100 मीटर और कई किलोमीटर तक कुछ और बन जाती है। जितना मुझे पता था मैंने आपको बताया, क्योंकि सुबह से ही हम बड़े ही सकारात्मक रहिए, ऐसे रहिए, प्रेरित रहिए, हम ये सारी बातें सुने। तो मैंने आपसे कहा ना, हर चीज़ की एक सीमा होती है, और उस सीमा का बांध अब टूट रहा है, एक सब्र का बांध अब टूट रहा है। जैसे इन्होंने अब पिछली बार जब रिजल्ट दिया था तो 31 दिसंबर को दिया था, आप सभी जानते हैं कुछ लोगों के साथ कैसा कैसा हुआ है ना। अच्छा रहा तो खुशी मनाई, लेकिन जिनका कुछ पॉइंट्स रह गया, कुछ ऐसा रहा। अगर सोचिए कि साल के लास्ट में अगर ये पलड़ा सारा गेस्ट टीचर्स की तरफ चला गया, तो उन ओपन भर्ती, उन एलटी अभ्यर्थियों का क्या हाल होगा। तो आप सभी अपने अपने सोर्स द्वारा आपको जो भी जानकारी प्राप्त होती है, आप चैनल के यहाँ पर, इस चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। और जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कुछ एलटी अभ्यर्थी भी वहाँ पर गए हैं, और उनका क्या रहा, उनके विषय में अगर आपको कुछ पता है, आपको अगर अदर्स चीज़ें पता है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आज की सुनवाई में फिर से 18 दिसंबर की डेट दे दी गई है। और कहीं ना कहीं सिंगल बेंच और डबल बेंच में बात करूँ तो दोनों ही बेंच के अलग अलग जो है नज़रिए हैं। वो आपने डबल बेंच की जो सुनवाई थी उसमें आपने देखा, और सिंगल बेंच में बार बार पलड़ा गेस्ट टीचर्स की तरफ जा रहा है, जो गलत है। सही हो गलत है, लेकिन गलत तो गलत ही है, चाहे वो किसी भी रूप में हमारे सामने आए, तो हम इसका विरोध करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आप सभी लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, आगे कोई अपडेट होती है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।